दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देहाती ग्रामर पे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले हम वीडियो की शुरुआत में कुछ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेज होते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करवाते हैं। जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जो भी इंपॉर्टेंट जो शब्द या वाक्य जो होते हैं उन्हीं के ऊपर विश्लेषण करवाते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर विश्लेषण करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो भी कुछ इस प्रकार से है, कुछ हम सेंटेंसेज को लेकर और कुछ सेंटेंसेज जो आपके सामने दिखाई दे रहा है हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेज हम करवाए हैं। हालांकि इस टाइप के जितने सारे सेंटेंसेज जो मैं करवा रहा हूँ वीडियो की शुरुआत में सबके सब आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए अर्थात बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जितने सारे जो चीजें होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस टाइप की चीजों को सीख के आप भी इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि वीडियो में हम जो 5 से 7 मिनट के बीच का जो टाइम होता है, हालांकि अभी तक मैंने वीडियो में आप लोग को कुछ सेंटेंसेस ही करवाए हैं जिसमें हमने हिंदी टू इंग्लिश सीखा है, लेकिन जरूरत के हिसाब से और कुछ और चीजें हम पढ़ लेंगे, सीख लेंगे ग्रामर में। उसके बाद हम इंग्लिश टू हिंदी भी चलेंगे और कुछ इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी और हिंदी से इंग्लिश मीनिंग भी, अर्थात इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश तमाम चीजों के ऊपर विश्लेषण करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो का शुरुआत करने के बाद इन चीजों को सीखने और जानने के बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, etc के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम एक एक करके अर्थात हम नाउन को आज विश्लेषण करेंगे, नाउन की परिभाषा को जानेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को परिभाषा के बारे में बता रखा था, लेकिन फिर भी आज हम शुरू से अर्थात नाउन से स्टार्ट करेंगे और आपको परिभाषा के साथ उसके काइंड्स के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे। तो आइए पहले हम स्पोकन इंग्लिश के लिए जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेज है, मैं आज कुछ फिर सेंटेंस लिया हूं, उसके ऊपर विश्लेषण कर लिया जाए। एक नंबर पे है, जैसे मान लीजिए होते कौन हो तुम। मान लीजिए दो आदमी के बीच में या कोई अनजान या मतलब नहीं होता है, लोग गुस्से में बोल देता है कि तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाला। इस टाइप के जितने सारे जो वर्ड्स या जो सेंटेंसेस जो वाक्य जो बनके जो तैयार होते हैं, या दो लोगों के बीच के में कुछ बातचीत हो रही है, कोई तीसरा के बोल दिया तो कोई उसमें बोल दिया दोनों पर्सन में से कि तुम होते कौन हो, बीच में बोलने वाले करने वाले। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए कोई आपसे बोल देता है होते कौन हो तुम, होते कौन हो तुम, तो इसको आप अंग्रेजी में बोलिएगा हु द हेल आर यू। रुकिए मैं रेड वाला ले लेता हूं, हु द हेल आर यू, जिसका मतलब ये होता है होते कौन हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। अपने काम से काम रखो। किसी को अगर बोलना है कि अपने काम से काम रखो तो आप उसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, जिसका मतलब होता है अपने काम से काम रखो। ठीक है, आगे हम सेंटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मान लीजिए कि कुछ किसी चीज को आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे या आपकी बातों को काट रहा है, तो आप गुस्से में बोल देते हैं कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तो आप इसको अंग्रेजी में बोलिएगा इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू। ठीक है ना, इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू, जिसका मतलब ये हो जाता है तुमसे बात करना ही बेकार है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। 4 नंबर पे बात को समझो। ठीक है ना, बात को समझो, आप इसको अंग्रेजी में बोलिएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब हो जाता है बात को समझो या बात को समझने का प्रयास करो। आप ये भी हो सकता है इसका मतलब, या बात को समझने की कोशिश करो। माने इस टाइप के जो भी हिंदी सेंटेंसेज होंगे आप उसका अंग्रेजी बोलिएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, कुछ इसको और स्टैंडर्ड बनाने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, माई वर्ड्स। ठीक है ना, आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए, नहीं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड से भी काफी है, आप इसको जान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम चर्चा करेंगे उसने मुझे गलत समझा। उसने मुझे गलत समझा, आप इसको अंग्रेजी में बोलिएगा ही गॉट मी रॉन्ग, ही गॉट मी रॉन्ग। और अगर कोई लड़की है अर्थात फेमिनिन जेंडर है तो आप उसके लिए सी का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, यानी सी गॉट मी रॉन्ग। ठीक है ना, या ही गॉट मी रॉन्ग कहने का मतलब ये हुआ उसने मुझे गलत समझा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है कि आगे बोलो। ठीक है ना, आगे बोलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक अहेड, अब इसको अंग्रेजी में बोलिएगा टॉक अहेड, जिसका मतलब ये हो जाता है आगे बोलो, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं स्पीक अहेड, स्पीक अहेड, इसका भी मतलब सेम वही होता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या बकवास कर रहे हो।
ठीक है ना। अगर ऐसे हिंदी को आपको अंग्रेजी में बोलना होगा कि क्या बकवास कर रहे हो, तो आप बोलिएगा व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, ठीक है ना। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, जिसका मतलब ये हो जाता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किसी से आप कुछ बोलना हो इस टाइप के सेंटेंस को, हिंदी को, और उसको हमें अंग्रेजी में बतानी हो या बोलनी हो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाती है आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, ठीक है ना। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, जिसका मतलब ये हो जाता है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, ठीक है ना। बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सेंटेंस है। मैंने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया, ठीक है ना। आप इसको अंग्रेजी में बोलिएगा आई रिटॉर्टेड हिम, ठीक है ना। आई रिटॉर्टेड हिम, जिसका मतलब ये हो गया कि मैंने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। अगर कोई लड़की है या फिर फैमिली जेंडर है तो आप हिम के जगह पे हर का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस के ऊपर। मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आपको लगातार परेशान किए जा रहे हैं, आप चुप हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मैं कुछ बोल दूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, जिसका मतलब ये हो जाएगा डोंट मेक मी से, ठीक है ना। डोंट मेक मी से। अगर आपको इस टाइप की हिंदी को मेरा मुंह मत खुलवाओ, आप इसको अंग्रेजी में बोलिएगा डोंट मेक मी से। आज मैंने ये 10 सेंटेंस आप लोग को करवाया स्पोकन इंग्लिश के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को 15 सेंटेंसेस करवाए थे, और सेंटेंस नहीं, और थोड़ा सा हम और आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक को जानेंगे, तो कुछ वर्ड्स भी लेके आएंगे, जैसे कुछ हमारे पास बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ अंग्रेजी वर्ड्स होंगे जिसका हम हिंदी मीनिंग जानेंगे, या हिंदी वर्ड्स होंगे जिनका हम अंग्रेजी मीनिंग जानेंगे। और जैसे ये हमारे पास हिंदी टू इंग्लिश हुआ है, ऐसे कुछ हमारे पास इंग्लिश सेंटेंसेज आएंगे जिसको हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ, और हम अब जानेंगे नाउन के बारे में और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो आइए अब हम नाउन के ऊपर विश्लेषण करते हैं, जानते हैं सबसे पहले नाउन के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में कि नाउन अर्थात संज्ञा होता क्या है। इसके बाद हम इसके काइंड्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो इसके 5 जो काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन तमाम चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नाउन को जानते हैं कि नाउन होता क्या है। तो परिभाषा मैंने आप लोग को बता रखा था, फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देता हूं कि इसकी जो परिभाषा हो जाती है, अर्थात नाउन ऑल नेमिंग, मैं बिल्कुल आसान वाला परिभाषा आप लोग को बता रहा हूं। नाउन, ठीक है ना। यानी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक सेकंड, अरे बाप रे, मैंने बताया आप लोगों को ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है ना। यानी देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स यानी जितने सारे शब्द जिनका नामकरण है, या जिन्हें हम नाम से पुकारते हैं या नाम से बुलाते हैं या उसे हम नाम से जानते हैं, इस दुनिया में मौजूद जितनी सारी चीजें जिन्हें हम नाम से जानते हो, ठीक है ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं, यानी संज्ञा होते हैं। इसका परिभाषा एक और आप लिख सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, और क्या, एक और इसमें जोड़ दीजिए एनिमल्स, क्योंकि जानवर भी इसी में आएंगे, ठीक है ना, और थिंग्स, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। संज्ञा वह है, नाउन हम उसे कहते हैं जिनमें किसी पर्सन, किसी स्थान, ठीक है ना, कोई जानवर और किसी वस्तु के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब नाउन हम उसे कहते हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति, ठीक है ना, स्थान, जानवर और वस्तु के बारे में जानते हैं, उसके नाम के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। या इसको बहुत ही छोटा डेफिनेशन में मैंने आप लोग को बता रखा है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यानी जितने सारे शब्द हैं जिनका नाम है, जिन्हें आप नाम से पुकारते हैं, जिन्हें आपने नाम दे रखा है या उसे नाम से आप जानते हैं, सभी के सभी संज्ञा में आते हैं,
जैसे मान लीजिए कि राम, कोई लड़का है राम, राम तो आप तो उसका नाम जानते हैं ना राम, तो राम क्या हो गया, ये नाम हो गया अर्थात संज्ञा हो गया। ठीक है, ऐसा मान लीजिए दिल्ली, दिल्ली यह एक जगह का नाम है। ठीक है ना, ये नाम ही है, पर्सन में ये आ जाएगा राम क्योंकि ये कोई व्यक्ति है, प्लेस में ये आ जाएगा क्योंकि ये जगह का नाम है दिल्ली। ये सभी के सभी नाउन है। एनिमल्स, काऊ ले लीजिए, काऊ ये क्या है, जानवर है। ठीक है ना, जानवर है, और ये क्या है, नाउन भी है। थिंग्स की बात कर लेते हैं, यानी कोई वस्तु हो गया, जैसे मान लीजिए कि पेन ही ले लीजिए, पेन ले लीजिए, टेबल ले लीजिए। ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, नाउन है। अर्थात मैंने आप लोग को यह बताने का प्रयास किया, ठीक है ना, कि नाउन वह है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और वस्तु के बारे में बताता है। अर्थात इससे बोध होता है, यानी संज्ञा से हमें यह बोध होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, ठीक है ना, और जितने सारे जो नामकरण जो वर्ड्स हैं, यानी जितने सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जो नाउन के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी के सभी क्या है, नाउन है। ठीक है ना, उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके कुछ काइंड्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, अर्थात काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है ना, काइंड्स ऑफ नाउन में आ जाएगा संज्ञा का प्रकार, यानी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि संज्ञा जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसका मैंने आपका यहाँ पे नामकरण कर रखा है। मैंने आप लोगों को पहले से लिख रखा था कि काइंड्स ऑफ नाउन, यानी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं जी, प्रॉपर नाउन, जिसका मतलब ये हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, ये तो होल प्रॉपर्टीज हमने क्या जाना, नाउन के बारे में जाना, इसकी परिभाषा के बारे में जाना कि नाउन में हमें क्या क्या चीज मिलेगा। अब इसमें भी इसके टर्म्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन आ गया, तो इसमें हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे, अर्थात ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, मैं सभी को एग्जाम्पल देकर आपको बताने का प्रयास करूंगा। 2 नंबर पे जो आता है, यानी जो इसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, नाउन के, इसमें 2 नंबर में आता है हमारा कॉमन नाउन, जो जातिवाचक के बारे में बताता है। यानी ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बताता है, उनके अंदर उनकी जाति, उपजाति और श्रेणी के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है ना, मैं इसको भी आपको अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल एग्जाम्पल देके। पहले हम इसका नाम के बारे में जान लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। नाम से पता चल रहा है कि समूह, जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज का समूह हो, लेकिन एक ही जाति का हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक कोई एनिमल है, एक कोई पर्सन है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई प्लेस है, तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत नहीं आएंगे। मैं इसको भी आपको बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से लेकिन हम अभी फिलहाल में जानेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक, यानी जिसमें इसमें एक टीम बनता है। ठीक है ना, जैसे लोगों का भीड़ हो गया, जिसको आप क्राउड बोलते हैं। ठीक है ना, फ्लॉक्स हो गए, जिसमें झुंड के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, आर्मी, जो सेनाएं जो होती हैं, उनमें एक ही प्रकार के लोग मौजूद रहते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के जितने सारे नाम जो आपको कान तक पहुंचते हैं, आप उसे सुनते हैं या देखते हैं, वो क्या होते हैं, समूहवाचक होते हैं। ठीक है ना, जो एक ग्रुप में रहते हैं। इसको भी हम समझेंगे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में। 4 नंबर पे आता है मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक। जितनी सारी जो नापने तोलने वाली जो चीजें हैं, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, ये सभी के सभी किसमें आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं, यानी मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा जो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम आज नहीं, इसको हम बहुत अच्छे से कुछ इसमें आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन जो है, इसके अंतर्गत हमें क्या मिलता है, सबसे पहले इसको जानते हैं कि होता क्या है। तो किसी भी चीज को जब हम नहीं देख सकें या उसे छू नहीं सकते हैं, मान लीजिए कि ये जो है, ये मार्कर या बोर्ड, इसको हम देख रहे हैं या इसको छू भी सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं या छू भी नहीं सकते हैं, वह सभी की सभी, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी सुंदरता, ठीक है ना, यानी योर ब्यूटी। तो सुंदरता को ना हम देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं,
इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो महसूस करने वाले जितने सारे वर्ड्स आते हैं सबके सब भाववाचक में अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जितनी सारी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, ठीक है ना, ये सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा जितनी सारी बीमारी यानी डिजीज जो है सभी के सभी जो आते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही अंदर आते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रॉपर नाउन से। मैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेता हूं, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन से। मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करवाना चाहूंगा। हमने नाउन के बारे में क्या जाना, संज्ञा के बारे में क्या जाना, यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में जो भी जानकारी जो हमें मिलती है वो सभी के सभी क्या है, नाउन है, यानी संज्ञा है, ठीक है ना। यानी वो नाउन को बोध करवाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप संज्ञा किसे कहिएगा, तो आप क्या कहिएगा कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना, या संज्ञा से उसे बोध करते हैं, ठीक है ना। यानी जो नेमिंग वर्ड्स के बारे में हमने जाना। अब आइए उसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। हम एक नंबर पे चर्चा करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है ना, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यानी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रॉपर नाउन। इसके जो अंतर्गत जो हमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जो मिलता है, जो इसके अंदर जितनी सारी चीजों का बोध होता है, जो हमें सीखने के लिए मिलता है, उनमें मौजूद होते हैं, ठीक है ना, पर्सन, ठीक है ना, यानी ये किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, ठीक है ना, पर्सन या पर्सन्स नेम, ठीक है ना। साथ ही साथ मंथ, ठीक है ना, या महीनों के नाम के लिए भी, यानी जितने सारे जो महीने के जो नाम जो आते हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए डे, जो संडे मंडे हो गया, यानी दिनों के नाम जिन्हें आप नाम से नामांकित करते हैं, जैसे आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ये सभी के सभी क्या आते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। प्लेस, ठीक है ना, प्लेस यानी कोई स्थान, दिल्ली, पटना, मुंबई, ठीक है ना, ये सभी के सभी कहां आते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और हम जानते हैं प्लेस के बाद थिंग्स, ठीक है ना, वस्तुएं, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सभी के सभी जो आते हैं ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें किसी व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए पर्सन के रूप में आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप राम, मोहन, ठीक है ना, यानी राम ले लीजिए या मोहन ले लीजिए, ठीक है ना, या सीता ले लीजिए या गीता ले लीजिए, जो भी आप एग्जाम्पल में लेना चाहें, ये पर्सन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो राम, मोहन, सीता सभी के सभी क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मंथ्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि जनवरी हो गया, मार्च हो गया, ठीक है ना, अप्रैल हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे जनवरी भी ले लेते हैं, जनवरी हो गया। ये सभी के सभी यानी जो महीने के जो नाम जो आते हैं, ये सभी के सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं हमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। डे की बात कर लेते हैं, जिसमें आप मंडे, संडे, ठीक है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आप नाम ले लें, ठीक है ना, यानी दिनों का जो नाम होता है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है ना। प्लेस में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा था, दिल्ली, पटना, जो भी आप लेना चाहें एग्जाम्पल में, ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। थिंग्स में, ठीक है ना, आप मार्कर को ले लीजिए, पेन को ले लीजिए, पेंसिल को ले लीजिए, ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या है, ये थिंग्स में जो हमने पेन और पेंसिल, टेबल, चेयर, जो भी चीजें, ये सभी के सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अर्थात हमने यहां से ये चीज जाना कि प्रॉपर नाउन में अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, यहां तक कि दिनों और महीनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उम्मीद है दोस्तों कि आप प्रॉपर नाउन को आसानी से समझ गए होंगे और जान गए होंगे। अब यहां से आप आसानी से समझ पाइएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप कमेंट में कुछ प्रॉपर नाउन के बारे में एग्जाम्पल भी दीजिएगा, जो खुद से जो आपने सीखा, जाना, हमें अच्छा लगेगा। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ही बातचीत की जाती है, ठीक है ना, या वस्तु के बारे में बात की जाती है, या जगहों के बारे में बात की जाती है, या किसी जानवरों के बारे में बात की जाती है। जैसे देखिए इसमें मैंने एनिमल्स छोड़ दिया था, आप इसमें एनिमल्स भी ले सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी आएंगे इसमें, इसी के अंतर्गत
जिसमें काऊ हो जाएगा, कैट हो जाएगी, ठीक है ना, ऑक्स हो जाएगा, हॉर्स हो जाएंगे। ये सभी के सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कॉमन नाउन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो हमने कॉमन प्रॉपर नाउन के बारे में जाना, और प्रॉपर नाउन के बारे में हमने ये जाना कि प्रॉपर नाउन में यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष, महीने, दिनों, जानवरों या वस्तुओं की किसी विशेष या किसी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। अब बारी आती है कॉमन नाउन की। ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक है ना, यानी जातिवाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा में दोस्तों किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष के बारे में बातचीत नहीं होती है, यानी हम किसी इसमें खास व्यक्ति, वस्तु या जानवर के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि उनके जाति या उपजाति के ऊपर चर्चा करते हैं, उनकी श्रेणी के ऊपर चर्चा करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी पर्सनल किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं आता है, बल्कि यह किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी टाइप्स के जो कॉमन नाउन ले लीजिए, सॉरी जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो आते हैं या जो नाउन के अंतर्गत आते हैं, उनमें उनकी जाति के बारे में बताना या उनकी उपजाति के बारे में बताना या उनकी श्रेणी के बारे में बताना। यानी कहने का मतलब सेम काइंड्स ऑफ, ठीक है ना, देयर काइंड्स, ठीक है, या आप इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि द सेम क्लास, ठीक है, यानी सेम काइंड ऑफ देयर काइंड्स या सेम क्लास, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जिसमें हम ना किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा ना करके हम उसके जाति या प्रजाति के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात हो जाती है कि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत जो गुण होगा वो प्रॉपर का तो होगा ही, लेकिन कॉमन के रूप में क्योंकि हमने उसके जाति के ऊपर, उसके क्लास के ऊपर हमने चर्चा किया है, हमने उसकी जाति यानी उसकी प्रजाति के ऊपर या उसकी श्रेणी के ऊपर चर्चा किया है, तो कहने का मतलब यह हो जाता है कि यह जो हो जाता है ना, यह दोनों में या तीनों में या सभी में क्या हो जाते हैं, ये मौजूद हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब देखिए क्या है, मैं यहां से आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं अच्छे से। मान लीजिए कि राम इज ए बॉय, ठीक है, राम इज ए बॉय, मोहन इज ए बॉय, ठीक है, ठीक है ना, रोहन इज ए बॉय। अच्छा, राम एक लड़का है, मोहन भी यहाँ पे एक लड़का ही है और रोहन भी एक लड़का है। अच्छा जरा देखिए, अगर हम प्रॉपर की बात कर लेते हैं तो प्रॉपर में क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा, क्योंकि राम या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बातचीत होती है, किसी खास व्यक्ति के बारे में यानी किसी खास पर्सन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये राम जो है यह राम ही रहेगा, मोहन नहीं हो सकता है। मोहन जो है सेम इसके साथ भी कंडीशन वही है कि मोहन है जो मोहन ही रहेगा। हाँ, मोहन नाउन है और नाउन में भी ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इससे इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमें पता चल पा रहा है, इससे उसका बोध हो पा रहा है। सेम कंडीशन रोहन का भी वही है। इस तरह आप सीता गीता भी ले सकते हैं, लेकिन सीता गीता के लिए तो आप बॉय नहीं लीजिएगा, तो गर्ल्स लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अच्छा, इन सब में क्या एक चीज कॉमन है कि सभी के सभी क्या है, लड़के हैं। इनकी जाति क्या है, राम क्या है, राम किस क्लास का है जी, तो लड़कों का प्रजाति है, यानी लड़कों की जाति क्या है, यानी इसका जो क्लास हो गया बॉय हो गया। मोहन क्या है जी, ये भी एक लड़का है, यानी इसका भी सेम क्लास है।
एक ही प्रजाति का है कि हाँ ये भी लड़का ही है, या एक ही जाति का है कि ये भी लड़का ही है। रोहन भी जो है ये भी क्या है, एक लड़का ही है, ठीक है ना। तो इसमें हम देख क्या पा रहे हैं कि राम, मोहन और रोहन जो हैं सभी के सभी क्या है, लड़के हैं, यानी बॉय हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बॉय जो यहां से निकल कर आया यानी लड़का, यह हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है ना। कॉमन नाउन जो सेम क्लास या उसके काइंड्स के बारे में हमें बताता है या सिखाता है, इन उसकी जाति, प्रजाति, उपजाति या उसकी श्रेणी के बारे में ये बता रहा है कि ये सब जो लड़के हैं जिनका नाम राम है, मोहन है, रोहन है, ये सब के सब क्या है, लड़के प्रजाति के हैं, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ठीक है ना, यू आर ए डॉक्टर, ठीक, मान लेते हैं मोहन इज ए डॉक्टर, ठीक है, सीता इज ए डॉक्टर, ठीक है। ऐसी तरह बहुत सारा चीज ले सकते हैं। अच्छा देखिए, यू यानी तुम या आप, ठीक है ना, ये भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही है कि तुम और आप कोई ना तो कोई होगा, ठीक है ना। यानी जो सेकंड पर्सन है वो कोई ना तो कोई पर्सन ही है, आदमी ही है, तो ये तो आ गया नाउन के अंतर्गत में। मोहन तो है ही और सीता भी है ही, लेकिन जो प्रजाति जो है इन तीनों का वह यह है, क्योंकि देखिए प्रॉपर इन लोगों को तो अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि सीता जो है वो हमेशा सीता ही रहेंगी, ठीक है ना। मोहन जो है वो मोहन ही रहेंगे, ठीक है ना, कभी वो सीता नहीं बन सकते हैं। यू जो है वो यू ही रहेंगे, लेकिन इनकी जो जाति जो है, इनका जो क्लास जो है वह क्या है ना कि तीनों की तीनों क्या है, डॉक्टर है, तीनों की तीनों क्या है, डॉक्टर है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से जो डॉक्टर निकल के आएगा, डॉक्टर, यह क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि सीता इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, ठीक है ना। सीता इज ए गर्ल, ठीक है ना, यू आर ए गर्ल, ठीक है ना, रानी इज ए गर्ल, ठीक है ना, मोहिनी इज ए गर्ल। इन सभी का प्रजाति क्या है, गर्ल्स, सभी का सेम क्लास क्या है, गर्ल्स, यानी चारों के चारों जो लोग हैं ये लड़के ही हैं, अर्थात गर्ल्स जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम अगले वीडियो में हम कलेक्टिव मटेरियल के ऊपर चर्चा करेंगे, और एक दिन का जो वीडियो होगा जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भाववाचक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, उन्हें चैनल से जोड़ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।